नमस्कार दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद सीरीज़ की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कुछ विशिष्ट उद्धरणों के बारे में जानेंगे, जिनका दर्शन हमें उनकी रचनाओं में मिलता है, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज को जागृत करने का प्रयास किया था। और यही कारण भी है कि वे एक समाज सुधारक भी कहे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। ध्यान से सुनिए, रिकॉर्ड कीजिए, लिखिए और इन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आज की कड़ी की शुरुआत उनकी प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर की कोट से करते हैं। पंच परमेश्वर में उन्होंने लिखा है, बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करोगे। दूसरी कोट के बारे में बात करते हैं। उनकी नमक का दरोगा कहानी में उन्होंने लिखा है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट कोट बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने लिखा है, क्रोध बहुत कठोर होता है, ये देखना चाहता है कि इसका एक एक शब्द निशाने पर लगा है या नहीं। क्रोध मौन सहन नहीं कर सकता। ऐसा कोई घातक शस्त्र नहीं है जो इसकी शस्त्रशाला में न हो, लेकिन मौन वह मंत्र है जिसके आगे क्रोध की शक्ति असफल हो जाती है। अगला कोट उनका है, विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी विद्यालय इस दुनिया में आज तक नहीं खुला है। नेक्स्ट कोट है, दौलत से आदमी को जो इज्जत मिलती है वह उसकी नहीं, उसकी दौलत की इज्जत होती है। अगला है, सफलता में दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति है। नेक्स्ट कोट, अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। अगला कोट, बल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। अगला कोट, शारीरिक कष्टों को सहना उतना कठिन नहीं है जितना कि मानसिक कष्टों को। अगला, चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी न जाएं। अगला कोट, अक्सर हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं। अगला कोट, मन एक डरपोक शत्रु है जो हमेशा पीठ के पीछे से वार करता है। अगला कोट, अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। अगला, धर्म खतरे में है और संस्कृति खतरे में है का नारा तो दरअसल भोली भाली जनता को बहकाने के लिए लगाया जाता है। अगला कोट, अगर मूर्ख लोभ और मोह के पंजे में फंस जाएं तो वे ध्येय हैं, परंतु विद्या और सभ्यता के उपासकों की स्वार्थता अत्यंत लज्जाजनक है। नेक्स्ट कोट, अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं। अगला कोट, अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट और सुनहरे स्वरूप में देखने वाला होता है। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजग होता है कि वह स्त्रियों के व्यवहार को भी सहजता से समझने लगता है। वह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों को निरीहता का जवाब सदैव पंजों और दांतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर आदर्श मानवता से अवधारणा करता है और उसी में रमण करता है। अगला कोट, अज्ञान में सफाई है और हिम्मत है, उसके दिल और जुबान में पर्दा नहीं होता, न कथनी और न करनी में। क्या यह अफसोस की बात नहीं, ज्ञान अज्ञान के आगे सिर झुकाए। अगला कोट, अतीत चाहे जैसे भी हो, उनकी स्मृतियाँ प्रायः सुखद होती हैं। अगला कोट, अधिकतर में स्वयं का आनंद है जो उपयोगिता की परवाह नहीं करता। अगला कोट, अक्सर बच्चों का हृदय उस चित्र की भांति होता है जिस पर एक बहुत ही साधारण पर्दा पड़ा हुआ हो, पवन का साधारण झोंका भी उसे हटा देता है। अगला कोट, अपनी भूल अपने ही हाथ सुधर जाए तो यह सबसे अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। अगला कोट, जिस साहित्य से हमारी सृष्टि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में गति और शक्ति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हमें संकल्प और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है।
तो आज मुंशी प्रेमचंद की इतनी ही कोट के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ऐसे तो मुंशी प्रेमचंद का साहित्य पूरा हम लोग को ज्ञान का भंडार है, हिंदी साहित्य का पूरा भंडार है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये सब उनके उदाहरण पसंद आए हैं, कुछ जानने को मिला है, सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और अगले अंक में आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, तो हम उस अगले अंक में उसको ज़रूर लेकर आएंगे।